Hello, dear students. I, Shailja Awasthi, welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. In the continuation of the same topic, today we are going to solve one question on backward interpolation, and then we will move on more provings, which are again very important on the examination point of view. So let's start. So here's the first question, which says construct a backward difference table for y is equals to log x, right? For y is equals to log x, and the data which is given as when x is 10, then the value of y is y. When x is 20, then the value of y is 1.3010. जब x 30 है तो y की वैल्यू 1.4771, और जब x की वैल्यू 40 है तो 1.6021, एंड जब 50 है तो 1.6990। और आपको कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये बैकवर्ड डेल्टा लॉग बैकवर्ड डेल्टा क्यूब लॉग 40 एंड बैकवर्ड डेल्टा रेज़ टू पावर 4 लॉग 50 ऐसे पढ़ा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब अगर आपने ये जो कंटिन्यूएशन में सीरीज हम चला रहे हैं, जो भी आपकी 4th यूनिट है उसमें, तो इसमें देखिए, अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो देखा होगा जा करके, तो वहां पर मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना बताया था। क्या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप वैल्यूज कैसे निकालते हो। और अगर आपने जो लास्ट वीडियो आया था उसमें देखा होगा, तो उसमें मैंने बोला था आपको बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया था, लेकिन क्योंकि जो हम प्रूविंग्स कर रहे थे उसमें यूज हो रहा था, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको पता हो, कि जिससे अगर कभी आपसे कोई बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में पूछे तो आपको पता हो। कंस्ट्रक्ट टेबल हम एकदम ही फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की तरह करते हैं, बस वैल्यूज थोड़ा सा अलग ढंग से निकालते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए, x बनाया, y बनाया, और फिर जहां पे लास्ट वैल्यू जहां तक बोल रहा है डेल रेज टू पावर 4 तक बोल रहा है, तो हमको डेल रेज टू पावर 4y तक जाना रहेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैक्सिमम बोलेगा वैल्यू, वहां तक हमें जाना रहेगा। तो आपने x लिख लिया, y लिख लिया, फिर बैकवर्ड डेल्टा y बनाया, फिर बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर y, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब y एंड बैकवर्ड डेल्टा रेज टू पावर 4y। इतना आपने एक टेबल में लिख लिया कि आपको क्या क्या चीजें इवेल्युएट करनी है, राइट। फिर आपने देखिए जो भी x की वैल्यूज आपको गिवन थी आपने डाल लिया, 10, 20, 30, 40, 50। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं जब क्लास में भी आपको पढ़ाती थी तब भी मैं हमेशा बोलती थी कि आपको मैथ्स करने के लिए कॉपी पेन की हमेशा जरूरत होती है। आप आंखों से देखकर, अब इतना मुझे नहीं लग रहा कि अभी इतना स्मार्ट हो गए हैं सारे लोग कि आप देखते देखते आपको मैथ्स लर्न हो जाए, ठीक है। अगर कोई आपको बता रहा है तो वो आपके मतलब फ्यूचर को लेके आपके शायद फुली नहीं बता पा रहा है आपको, बहुत फ्यूचरिस्टिक होके नहीं देख रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैथ्स विदाउट पेन पेपर हो सकता है। तो आप जब भी हम मेरी कम से कम वीडियोस देखें तो आप पेन और कॉपी लेके देखें, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लिखते जाए। हाँ, तब जरूर श्योरिटी है कि मैं जो आपको एक बार में बता रही हूँ ना, आपको एक बार में समझ में आएगा। लेकिन कब, जब आप रजिस्टर अपना या जो भी आप नोटबुक ले रहे हैं वो और पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 आपने x की वैल्यूज लिख ली। अब 10 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपने 1 लिख ली, फिर ऐसे ही 1.3010, देन 1.4771 और 1.6021 एंड 1.6990, सारी वैल्यूज आपने लिख ली। अभी आप फॉरवर्ड वाला याद करिए, नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा और फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते थे, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज लिख देते थे, ठीक है। तो यानी कि ऐसे करके मैंने उसमें सिखाया था, ऐसे कर लीजिए, 1.3010 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही 1.4771 से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप 1.3010 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और 1.6021 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.4771 को, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी।
ऐसे ही जब आप 1.6990 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.6021 तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बैकवर्ड डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब आप बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे आप, इस वाली ये नीचे वाली वैल्यू से ये 0.1761 से आप 0.3010 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 0.1250 से आप 0.1761 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही आप 0.0969 से 0.1250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगेन ये आपके बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यूज हो गई। अब आप बैकवर्ड डेल्टा क्यूब y की वैल्यू निकालिए, तो फिर से आप इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन आप ये नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही आप इस नीचे वाली वैल्यू से इस ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने ये टेबल बना ली। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैंने इसी सीरीज में डाला है वो देखा होगा तो उनको ये सब बहुत इजी लग रहा होगा, अब तक आपको बनाना आ गया होगा। ठीक है, आप कैसे करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको देखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हटा देते हैं जो भी ये लिखा था और एक ये ले लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए अब इसमें नीचे से देखना रहेगा आपको। ठीक है, कैसे, देखिए 50 के सामने आई ये वैल्यू। ठीक है, और इस वैल्यू से आपको एक स्लैंट लाइन डालनी होगी। तो जब आप स्लैंट लाइन, आपके पास स्केल रहेगा और आप ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाएंगे क्योंकि आपकी रूल वाली कॉपी रहेगी, या जैसे भी रहे आप एकदम मिड में लिखेगा तो आपकी एकदम सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, स्लैंट एकदम स्केल रखेगा और अब आपकी ये लाइन जाने लगेगी। होपिंग मैंने भी ऐसे बनाया है कि जिससे दिखे आपको क्या हो रहा है। तो ये सारी वैल्यूज अब आपको बैकवर्ड डेल्टा 50 में वैल्यू दे देंगी जाके। ठीक है, क्योंकि ये 50 के करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि जैसे 40 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग आप स्लैंट लाइन डालिए तो इसके करस्पॉन्डिंग ये स्लैंट लाइन आएगी। ये हो गया। ये सारी आपको डेल्टा 40 की वैल्यूज देती जाएंगी। ऐसे ही आपने क्या करना है कि ये 30 है, 30 के सामने ये और इससे आप स्लैंट लाइन डालिए। यहाँ से स्लैंट लाइन डालेंगे तो ये पड़ेगी। देखिए इसमें हम नीचे से लाइंस डाल रहे हैं, है ना। ऐसे ही आपको 20 पर जब आपको जाना है तो आप 20 पे जाइए, 20 के ठीक सामने पहुंचिए, ये y की वैल्यू और यहाँ से आप एक स्लैंट लाइन डालिए तो ये वैल्यू। तो देखिए जितने भी नंबर्स थे वो सारे कवर अप हो गए हैं और ये हमको बता रहा है कि हमको कौन कौन सी वैल्यू मिली। ठीक है, अब जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है उसी टेबल में जा करके उसकी वैल्यू देख लीजिए। जैसे 40 की पूछ रहा है, 40 वाली लाइन हमारी ये है, किसकी वैल्यू पूछा है, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब। बैकवर्ड डेल्टा क्यूब पे आइए, ये थी बैकवर्ड डेल्टा क्यूब की वैल्यू। 40 की पूछ रहा है तो 40 की रेड कलर से लाइन है तो यही वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी ये कितनी आ गई, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब log 40 की वैल्यू आ गई। अभी आपसे नेक्स्ट क्या पूछा है, बैकवर्ड डेल्टा रेज़ टू पावर 4 log 50 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 50 के सामने जाइए, ये ग्रीन कलर वाली लाइन है और उसमें बैकवर्ड डेल्टा 4 में वैल्यू जाके देख लीजिए तो ये यही सिंगल वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू आपकी हो गई, बैकवर्ड डेल्टा 4 log 50। और ये किसकी वैल्यू हो गई थी, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब log 40। देखिए कितना इजी है, बस आपको देखना आना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन फिर से एक बार बोल रही हूँ, अपना कैलकुलेटर, अपना कॉपी और अपना पेन आप लेके बैठो, तभी आपको मैथ्स करने का कोई फायदा है। स्ट्रीम आपकी चाहे जो हो, अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, अब ये प्रूविंग आ गई। देखिए जितनी भी इसमें प्रूविंग्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने जो बताया वो सारी आपके एग्जामिनेशन में किसी ना किसी ईयर में पूछी गई थी, इसलिए मैंने आपको करवाया था। बिल्कुल सेम इन प्रूविंग्स के साथ है, ये भी किसी ना किसी ईयर में पूछी गई है, इसलिए मैं करा रही हूँ। कोई भी फालतू का नहीं करा रही, आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रही मैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, प्रूव करना है आपको डेल्टा ऑफ लॉग एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा ना, LHS ये है हमारा और RHS ये है हमारा। तो हमने LHS ले लिया, तो LHS का मतलब क्या हो गया, आप ये लेके चल रहे हैं, LHS इज इक्वल्स टू डेल्टा लॉग FX, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा का क्या काम रहता है, डेल्टा ये जो भी डेटा है इसको H स्टेप आगे बढ़ाता है, फिर उसमें से ओरिजिनल डेल्टा को माइनस कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यानी कि अगर ये जो भी ये डेल्टा FX लिखा है, डेल्टा FX हमारा क्या करता है, एक H से एक स्टेप आगे बढ़ाता है, फिर उसमें से प्रीवियस स्टेप को सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए वही किया इसने, अब हमारे डेल FX की जगह क्या है, पूरा log ऑफ FX है, जहां जहां x लिखा है उसको h से h उसमें h करके जोड़ देंगे जब आप, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्टेप आगे हो जाएगा और फिर उसमें से ही प्रीवियस वाला आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको ये डेल्टा ऑपरेट ऐसे करता है, ठीक है। तो लिख लिया हमने, ये क्या हो गया, तो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस एच हो गया और माइनस हमने लॉग ऑफ एफ एक्स कर लिया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सारी प्रूविंग करवाई थी, ठीक है। तो ये सेम ही फॉर्मूला रहा कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखिए ये जो भी हमारा ये जो लिखा हुआ है डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो अगर यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालना चाहें तो हमको ये वाली वैल्यू इधर भेजनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, यही हो जाएगा ना। तो देखिए वही वैल्यू डाल दी है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या कर दिया है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स डाल दिया, या एफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एफ एक्स कह लीजिए, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और बाकी इसको माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स को ऐसे ही रखा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, देखिए दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, और एक आपने पढ़ा होगा लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आप लोगों को आता होगा। तो ये वाला हमने फॉर्मूला देखिए, ये माइनस में था, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, यानी कि ये था, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a अपॉन बी, देखिए वही हमने लिख लिया, log ऑफ a क्या था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ एक्स, और अपॉन में ये जो इधर ये था, ये क्या है, एफ एक्स, ठीक है, ये लिख लिया इस बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या किया, इस एफ एक्स को क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ब्रेक कर लिया। आपको पता होगा जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये लिखा है, मान लीजिए 5 प्लस 2 अपॉन 3 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, है ना, ब्रेक कर लिया हमने डिनोमिनेटर के साथ, बिल्कुल सेम हमने इसमें किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने लिख लिया लॉग ऑफ, इसको ऐसे कर लिया एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए ये एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 1 आ गया, तो इसको आपने लिख लिया लॉग ऑफ 1 और प्लस ये कितना लिख लिया, डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, यही लिख लिया ना, और यही आपका क्या है, देखिए राइट हैंड साइड यही लिखा हुआ है। तो आप स्टेप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिएगा, समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाना चाहते हैं क्योंकि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहेगा उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप चाहो तो ये लाइंस बढ़ा लो कि आप इसी के आगे लिख लीजिए RHS, और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब फिर आपको पता है प्रूविंग कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया आप दोबारा से देखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्म आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रूविंग लिखी है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4, वो करते हैं। तो देखिए, तो म्यू इज इक्वल्स टू दिया हुआ था, तो इसमें हम क्या करते हैं, इधर से ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका और ये हो गया राइट हैंड साइड, तो थोड़ा जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो इधर से लेके चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक आप 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलें। तो चलिए, राइट हैंड साइड ले लिया आपने, वो क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4,
अब जो लास्ट टर्न था, लास्ट टर्न वाला वीडियो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सारे ये फॉर्मूले जितने भी हैं आपको बताए गए हैं। तो वहां से आप देखिएगा ये डेल्टा की वैल्यू कितना है, ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 1 + 1/4 टाइम्स, और डेल्टा की जगह डाल रहे हैं ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -e/2, और क्योंकि इसका स्क्वायर दिया तो यहाँ पे हमने इसलिए होल स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ था, इसको मैं थोड़ा आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आ गया, ये एक ही स्टेप में डायरेक्ट कर दिया गया, यहाँ बता रही हूँ। तो देखिए ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 4 को हमने एलसीएम ले लिया। जब 4 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 4 पहुंचा, या कह लीजिए इस 1 में 4 की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब अंडर रूट में 4 था तो आपको ये वैल्यू पता है, √4 इज इक्वल टू क्या होती है, √2 × 2, और ये क्या होती है 2। तो इसलिए ये 2 अब आप अंडर रूट से बाहर कर सकते हो। ठीक है, ये जो इस 4 का था तो ये हमने बाहर कर लिया, तो ये 1/2 हो गया, प्लस अंदर ये पूरा क्या बचा, यही बच गया ना, ऊपर वाला जितना है ये लिख लिया आपने, 4 + ई रेज टू पावर 1/2 माइनस ई रेज टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये कैसे आ गया, ये स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए ये लिखा 4 प्लस, अभी देखो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया ई रेज टू पावर 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, प्लस ई रेज टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है -2ab ना, तो -2 ए का मतलब ई रेज टू पावर 1/2 इंटू बी का मतलब ई रेज टू पावर -1/2। ये बात समझ में आई ना, और ये होल अंडर रूट है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये था। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 ऐसे ही रहा, इसको देखते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए 4 प्लस ई रेज टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये देखिए ई दोनों जगह ई है और उसकी पावर्स है, तो आपको ये पता है अगर सेम यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है उसकी पावर्स है तो हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए जरा, ई की पावर 1/2 और एक साथ आ जाएगा, ये अपनी -1/2 लेके आएगा, तो ये -1/2। अब ये क्या हो जाएंगे, दो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, और ई की पावर 0 का मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो -2 × 1 तो माइनस का 2 हो गया। अब ये -2 और ये 4 एक साथ मर्ज होंगे, और ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, 1/2 अंडर रूट। देखिए समझने वाला, इसलिए पूरा मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके इसको बता रही हूँ। इस अ, इसको थोड़ा सा सही लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई रेज टू पावर, ये हो गया 1/2, और प्लस इसका स्क्वायर है ना, और प्लस ई रेज टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 4 और माइनस का 2, तो प्लस का 2, इसी को आप क्या लिख सकते थे, 1/2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर -1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 1/2 इंटू ई रेज टू पावर -1/2। देखिए हो गया ना ये। अब ये किस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए का मतलब क्या हो गया, ई रेज टू पावर 1/2, और प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ई रेज टू पावर -1/2 का होल। देखिए यही लिखा है, तो इतने स्टेप्स इसमें शॉर्ट कर दिए गए हैं, डायरेक्ट बता दिया गया है। नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से इधर आइएगा, और ये पूरा करते करते फिर इधर से आप इधर पहुंच जाइएगा, तो फिर यहाँ पर आएंगे तो आप सीधे अब आप इस स्टेप पे पहुंच गए। अब क्योंकि अंडर रूट लगा है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके पावर बाहर एक बाहर आ जाएगा,
बाहर आ गया तो क्या बचा, e रेज़ टू पावर 1/2 प्लस e रेज़ टू पावर -1/2 अपॉन 2। और ये क्या था, एवरेज था ना, मैंने बताया था कि ये एवरेज की तरह यूज होता है, तो ये इज इक्वल्स टू म्यू आ गया, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से प्रूव होता है, करना ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। आप एक दो बार देखेंगे तो आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है, तो करिएगा प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है लेकिन सोल्यूशन इजी है, ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। ये हमको क्या प्रूफ करना है, e रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर e, ये ऑपरेट करना है ex से, और फिर इसके बाद लिखा है e ऑफ EX अपॉन डेल्टा स्क्वायर EX। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अच्छा ये मत कर दीजिएगा, यहाँ पे EX दिखा, यहाँ पे EX दिखा, इसको कैंसिल आउट कर दिया, नहीं, इस EX पर E ऑपरेट हो रहा है, जबकि इस EX पे डेल्टा स्क्वायर ऑपरेट हो रहा है। ऑपरेट होने का मतलब समझ लीजिए कुछ जैसे आप कोई D बाई DX से नोन है ना, तो ये समझ लीजिए D बाई DX है और ये कोई एक अलग फंक्शन है, ठीक है। ये मान लीजिए हो सकता है इंटीग्रेशन नहीं दिया हो, हालांकि ऐसा होता नहीं, पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ये इंटीग्रेशन हो सकता है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया ना, तो आप e की पावर x से e की पावर x को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहले तो क्या किया, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख लिया डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। खैर अभी इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको एक चीज पता है कि अगर आप कोई चीज अपॉन में लिखते हैं तो जब उसको ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर -1 चढ़ा देते हैं, है ना। जैसे अगर ये लिखा होता था 1/t, तो इसको आप लिख सकते थे t की पावर -1। अगर लिखा होता था 1/x, तो आप इसको लिख सकते थे x रेज की पावर -1। आई होप ये आपको क्लियर होगा, प्रीवियस सेमेस्टर्स में आप ये पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो लिख लिया हमने, तो ये डेल्टा स्क्वायर हो गया, और ये जो अपॉन में ई था ये क्या हो गया, ई रेज की पावर -1 EX हो गया, ठीक है। अब ये डेल्टा स्क्वायर ऐसे ही रहा, ई की पावर जब भी आती है तो वो क्या करती है, जो इधर एक्स होता है उसमें एच के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमको करना क्या होता है, जैसे इस ई को हमको हटाना है तो हमको क्या करना है, ये देखिए e की पावर x लिखा हुआ है ना, अब ये जो भी कैपिटल E की जो भी पावर लिखी हुई है उसको h के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर तो h के साथ मल्टीप्लाई करिए, -1 को -h, तो -h ऐसे लिख दीजिए, ठीक। अगर ये e लिखा होता तो केवल मतलब -1 की जगह 1 होता तो हम क्या करते, तो e की पावर 1 हो गई, और e की पावर x है तो हम क्या करते, e की पावर x ऐसे ही लिख लेते और इसमें 1 में h को मल्टीप्लाई करा देते, तो प्लस का h आ जाता, तो हम प्लस का h लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है, तो वही करना है। देखिए डेल्टा स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये क्या किया इसने, e की पावर x को ऐसे ही रखा, h को -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो -h आएगा, इसलिए x -h लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए h क्या है, h एज अ कांस्टेंट है, जो भी हमारा काम हो रहा है वो x पे हो रहा है, x पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो e की पावर -h, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल्टा स्क्वायर e की पावर x इंटू e की पावर -h। अब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई किसकी वैल्यू अपनी पर्टिकुलर दे रहा होगा, जैसे 2 3 c आप लिखते होंगे, उसको लिखते होंगे कि ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है या ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये कुछ वैसा ही है, c की तरह समझ लीजिए, एज अ कांस्टेंट है। इसको बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये तो ऑपरेट होगा नहीं, ऑपरेट कौन होगा, h, जहां जहां x लिखा होगा वो ऑपरेट होगा। इसको बाहर निकाल लिया आपने, e रेज टू पावर -h, तो ये क्या बचा, डेल्टा स्क्वायर e रेज टू पावर x, वही हमने लिख लिया डेल्टा स्क्वायर e रेज टू पावर x। अब क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर e रेज टू पावर x लिखा हुआ है, इसलिए और हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम ये अपॉन में है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेंगे। वैल्यू डाल दीजिए राइट हैंड साइड पे, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी आपकी राइट हैंड साइड, तो आपने राइट हैंड साइड पे लिख लिया, ये क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई रेज टू पावर एक्स की जगह आपने ये वैल्यू डाल दी, तो ई की पावर एच इंटू डेल्टा स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। इस ई रेज टू पावर एक्स को एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया डेल्टा स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ई रेज टू पावर -h इंटू ई ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ये लिख लिया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर e की पावर 1 e रेज टू पावर x है तो आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस h लिख सकते हैं, देखिए वही कर दिया। e कैसे ऑपरेट होता है,
गाइस जब भी आप पढ़िए आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये कहानी बहुत ज्यादा समझ नहीं आनी है। उसमें मैंने प्रूविंग्स कराई है, तो ये सब मैंने प्रूव करवाया है कि कैसे आ रहा है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। गो एंड सी, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर जाके बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए, आपको इतना कंटेंट देने के लिए मैं भी आपके साथ ही, आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत स्मूथली समझ में आए। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, देखिए, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एच ये हो गया, और इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो ई की पावर एक्स प्लस एच हो गया। अभी फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि कैसे, देखिए कैसे हम सेपरेट कर रहे थे, कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ई है, ई पर ही सारी पावर चढ़ी, तो एक साथ हो जाएगा। तो ये इसको आप क्या लिख सकते थे, ई की पावर माइनस एच प्लस एक्स प्लस एच। अब ये माइनस एच से प्लस एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ई की पावर एक्स, और यही आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक जितना मैं समझाना चाह रही थी आपको, आपको एज इट इज समझ में आया हो। ये सारा आपका रफ है, सिर्फ समझाने के लिए था ये, और लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रूविंग लिखिएगा। तो आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। तो गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, stay healthy, stay safe, be in your homes, and keep learning. Thank you.